साथियों नमस्कार। आज हम अलीकवादी चिंतन की एक और कड़ी के अगले क्रम में इतिज पुस्तक पर समीक्षात्मक चर्चा साझा करना चाहते हैं। पुस्तक का शीर्षक ही विरल हिंदी शब्दकोश से नहीं बल्कि यह स्वयं लेखक का गढ़ा हुआ शब्द है, जिसके सही होने की पुष्टि करने की गरज से क्षेत्र के एक मूर्धन्य भाषाविद से पूछने पर उन्होंने कहा कि यदि क्षितिज शब्द सही हो सकता है तो इतिज क्यों नहीं। पुस्तक पतली अवश्य हो सकती है, पर उसके विषय व व्यक्त करने की विधि यूनिक मानी जा सकती है। अतः सविनय आग्रह है कि पुस्तक की समीक्षा वाले इस वीडियो को देख सुन पढ़कर आपस में जीवंत बहस करें और यदि संजीदा विषय लगे तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। यह पुस्तक ब्रह्मांड के अकाट्य सत्य, अस्ताप्त समय, अंधकार, प्रकाश, संघर्ष, गति, आवाज़, दिशाएं और रिक्तता शक्तियों के बीच आपसी वार्ताओं का सुपात्र बनाकर संसार के लगभग अनेकों वैज्ञानिक सोच से पोषित प्रश्नों और उन्हीं पात्रों को विशेषज्ञ बनाकर दिलाए गए उत्तरों का माध्यम बनाकर विषय को निर्णायक बिंदु तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मसलन इस पुस्तक में अजर अमर अखंड समय, जो मौलिकतः अभौतिक व अमूर्त अवस्था में रहते हुए मानव के अनुभूतियों तक सीमित माना जा सकता है, का किस तरह जैविक जगत का एक कथित विवेकशील सदस्य इंसान अपने सुविधा हेतु सालों, महीनों, घंटों, मिनटों, सेकंडों में बांटकर उसके साथ जाति करता लग रहा, जैसा अलीकी अर्थ के खुलासे किए गए। लंबे अरसे से संसार के चुनिंदा वैज्ञानिकों के द्वारा ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों, उपग्रहों में जीवन के खोज की प्रयास जारी है, जिस विषय को लेकर पुस्तक में एक अभिनव प्रयोग की कोशिश की गई। जैसे यदि इंसान के पहुँच तक के उपग्रह में एक विशाल संभव सीमा तक का अंतरिक्ष दर्पण ऐसे एंगल में लगाया जाए ताकि सूर्य की प्रखर किरणें उस पर पड़े और उसी में एक अहम संदेश हम पृथ्वी के लोग आपके संभावित संदेश का स्वागत करते हैं देकर प्रत्यावर्तित किरणों के जरिए सुदूर ग्रहों तक पहुंचाया जाए, तो निश्चित ही यदि कहीं चेतना होगी तो जवाब मिलने की है। आश्चर्य नहीं होगा कि पुस्तक में यह चर्चा 1990 में की गई और संयोग से सन 1997 में दुनिया का एक तत्कालीन महाशक्ति माना गया देश अपने कार्यक्रम के तहत पुस्तक में चर्चित अंतरिक्ष दर्पण का लगभग उसी तरीके से प्रयोग भी कर दिया। हालांकि प्रयोग असफल रहा, जैसे रहस्यमय प्रश्नों और उनके उत्तरों से संदर्भित पुस्तक भरी पड़ी है। विडंबना, यदि वर्तमान भारत में साहित्य साम्राज्यवाद जैसा माहौल निर्मित हो रहा है, कथित उच्च लेखकों, प्रकाशकों का बाजार लाइब्रेरियों तथा समृद्ध पाठकों पर पूरा कब्जा होता लग रहा है, दूर दराज के हाशिए में धकेले गए गरीब साधनहीन किंतु अंधेरे में छूटे यूनिक रचनाकार भी बिखरे व पढ़े जाने को मोहताज रखते रह रहे हैं। साहित्यिक जगत के एक पक्षी न्यायों का एक नमूना शायद काफ़ी होगा। सरकारों के द्वारा गठित विषय के संस्थानों द्वारा प्रतिवर्ष कथित उच्च लेखकों को सम्मान या पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन चयन, लेखक का चेहरा, कृतियों की श्रेष्ठता या कृतियों का समाज में पड़ता ज़मीनी असर का पैमाना क्या होता होगा मुझे नहीं मालूम, पर लगता है कि यदि अंधेरे में छूटे उत्कृष्ट रचनाकारों को भी न्याय देना है तो पूरे देश में छपने वाली अच्छी पुस्तकें जो लाइट में आ चुकी हैं
वह जो पुस्तकें छपकर भी अंधेरे में पड़ी हों, गंभीरता से अनुशीलन कर विषय संस्थानों का गठन तो बेहतरी के लिए ही किया गया होगा, चयन करना सभी के साथ न्याय संगत हो सकता है। कार्यकाल के हिसाब से शायद उक्त अनुशीलन ज़्यादा नहीं साबित होगा, पर शायद ऐसा नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप गुदड़ी में छिपे हीरे की तरह दूर दराज के गरीब लेख को व उनकी विरल पुस्तकें भी कबाड़ में जाने को विवश होती लग रही हैं। अंततः इस विषम परिस्थिति के कारण सबसे बड़ा खामियाजा उन जिज्ञास पाठकों को भोगना पड़ता होगा जो उक्त चर्चित हाशिए में छोटी पुस्तकों के अलीकी यूनिक जानकारियों से लबरेज होती होंगी से वंचित हो जाते होंगे। अतः उक्त चर्चित पुस्तक में दी गई नई जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के गरज से यह वीडियो यूट्यूब चैनल के साथ फेसबुक पेज, लाइव फिलॉसफी जैसे सोशल मीडिया के मंचों पर भी उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद।